वेलकम गाइस टू अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ जीएफजी है वो है स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। तो लेट्स रीड द प्रॉब्लम। द स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम इज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम वेयर वी हैव अ सीरीज ऑफ डेली प्राइस quota. We have a series of daily price quota for a stock and we need to calculate the span of stock price for all days. हमें span of stock price for all days कैलकुलेट करना है। हमें क्या दिया हुआ है? सीरीज ऑफ डेली प्राइस कोड। हम लोग यहाँ देख सकते हैं दीज आर सीरीज ऑफ डेली प्राइस कोड्स। डे 1 में 100, डे 2 में 80, डे 3 में 90, डे 4 में 120 और हमें इसका स्पैन निकालना है। क्या होता है स्पैन वो देखते हैं। यू आर गिवन एन एरे रिप्रेजेंटिंग डेली स्टॉक प्राइसेस एंड द स्टॉक स्पैन फॉर द ith डे इज द, देखो ये अच्छे से बोलो, द स्टॉक स्पैन फॉर द ith डे इज द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज अप टू डे आई। कितने कंसेक्यूटिव डेज हैं including my day, ठीक है, including day itself for which the price of the stock is less than or equal to the price on day I। कितने consecutive days हैं जो कि मेरे को कंक्लूड करते हैं, मतलब मेरे से पहले कितने डेज हैं जो कि मेरे से कम है। ठीक है, तो वो हो गया स्पैन फॉर विच द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज लेस देन और इक्वल टू द प्राइस ऑन डे। मेरे से कम है और मेरे से बराबर भी है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। चलो 100, 80, 90 और ये 20 लेते हैं। ठीक है, अभी 120 नहीं, जस्ट एक 20 एज एग्जांपल। हम यहाँ पे, ठीक है, मेरे को इससे जस्ट पहले देखना है कि क्या वो एलिमेंट 100 से कम है। कुछ भी नहीं है, तो जस्ट एक ही एलिमेंट है 100। ठीक है, तो एक स्पैन कर रहा है वो खुद 100 है। 80 के जस्ट पीछे जाएंगे 100, क्या वो 80 से छोटा है? नहीं, तो 80 को कौन सा स्पैन कर रहा है? खुद ही कर रहा है 90। ठीक है, तो 90 से पीछे जस्ट इसके जस्ट पीछे गए 80, क्या वो छोटा है 90 से? यस। फिर उसके आगे गए 100, क्या वो छोटा है 90 से? नहीं, तो 90 को कौन स्पैन किया? 80 और 90 खुद। 80 और 90 खुद स्पैन किया है। इसको 80 स्पैन किया और इसको बस खुद ही स्पैन किया। अब ये 20 है, 20 के जस्ट पहले गया 90। 90 जो है क्या है? वो छोटा नहीं है, छोटा, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे स्पैन जो हो गया वो हमारे पास 20 हो गया। अब यही क्वेश्चन में मान लेते हैं, चेंज करते हैं 100, 80, 90 और 120। ठीक है, तो इसमें क्या 100 से पहले छोटा जो कंसेक्यूटिव एलिमेंट होना चाहिए वो 1। 80 से जस्ट पहले 100 है, ठीक है, तो वो भी बड़ा है 80 से। 90 से जस्ट पहले क्या है? 80। ठीक है, पर 80 जो है वो है छोटा है 90 से, तो हमें छोटा एलिमेंट चाहिए। 80 भी छोटा है बट 100 बड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा 2। 120 से छोटा एलिमेंट्स कितने हैं? 90 है, 80 है और 100 है, तीनों छोटा है, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4। तो 120 कौन कौन एलिमेंट्स हैं जो छोटा है लगातार कंसेक्यूटिव? 80, 90 और 120। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है कि 120 से राइट में छोटे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ये भी याद रखना, कंसेक्यूटिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 5, 90, 120 एंड 80। ठीक है, चलो 10, 10 से छोटा एलिमेंट कौन कौन सा है? कोई नहीं। 4 से जस्ट पहले कौन कौन सा छोटा एलिमेंट है? कोई नहीं, 4 ही है। 5 से छोटा कौन कौन सा है लगातार कंसेक्यूटिव? 4 है, तो ये हो जाएगा 2। 90 से छोटा कौन सा है? तीनों जो है वो 90 से छोटा है और ये +1 खुद, तो 4। 120 से छोटा कौन है? सारा। अब 80 से छोटा कौन है? 80 से जस्ट पीछे जाएंगे, 120 जो है वो 80 से बड़ा है, तो 80 से छोटा जो है वो कोई नहीं, 80 खुद है, तो आंसर हो जाएगा 1 1 2 4 5 1। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें जस्ट पीछे देखना है, जस्ट पीछे क्या देखना है? तो हम ऐसे 80 से जस्ट पीछे गया 120, तो ये क्या है? ये हो गया हमारा, ये क्या है? ऐसे तो हमें लग रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट चेक कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस स्मॉलेस्ट चेक कर सकते हैं। ऐसा आपको लगेगा कि चलो कि 80 से छोटा कौन सा है। ठीक है, बट 80 से छोटा तो है ना 10, 4, 5, बट हमें वो नहीं चाहिए था। हमें जस्ट उसके पीछे, हमें बस ये देखना है कि 80 से बड़ा कौन सा एलिमेंट है। तो 80 से बड़ा कौन सा है? 120। अगर मेरे को 120 पता चल गया कि 80 से बड़ा है, तो वही कहानी समाप्त हो गया। तो हम बोल सकते हैं ना कि इसके बाद जितने एलिमेंट्स होंगे वो 80 से छोटे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 90, 90 हमें यहाँ इधर देखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 90 से बड़ा है। कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा? 4, मतलब ये यहाँ कोई नहीं है, मतलब ये इसको 0 मान लेंगे। ठीक है, तो 4, मतलब 4 - 0 विच इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो 5। अब हम बस हमें ये देखना है, मतलब चाहे हम ये देख लें कि 5 से मतलब एग्जैक्टली छोटा कौन सा है, तो ये 4 है, ये हो गया। या फिर हम ये देख सकते हैं कि 5 से जो बड़ा एलिमेंट है, 5 से बड़ा कौन सा एलिमेंट है, मतलब प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। 5 से जस्ट बड़ा कौन सा एलिमेंट है प्रीवियस में? 4 नहीं, 10। तो मुझे पता है कि 10 चला गया, तो फिर ये जो है हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 और 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 5 विच इज 2। सो हमें हर एलिमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस देन इट इज क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल हियर 120 वाज देयर, 120 था। इससे प्रीवियस, अगर मेरे को देखो दो चीज करना है। एक तो है कि मेरे को जस्ट देखना है कि इससे छोटा एलिमेंट कितना है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट से बनेगा, बट प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट से इसलिए नहीं बनेगा कि कंसेक्यूटिव लिखा हुआ है। हो सकता है कि 120 से छोटा और भी एलिमेंट्स हों। ठीक है, लेकिन आपको बस कंसेक्यूटिव चेक करना है। तो आप ये देख लो कि 120 से एक बड़ा कौन सा एलिमेंट है, सबसे बड़ा कौन सा एलिमेंट जो इसके जस्ट लेफ्ट में होगा। ठीक है, तो 120 से बड़ा जो एलिमेंट है वो कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ये इसको कोई नहीं होता, 0 मान लेंगे, तो 4 - 0 यहाँ। अब 90 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है उसके लेफ्ट में? तो ये 100 है। 100 का इंडेक्स क्या है? 1। ठीक है, इसका मतलब 100 का इंडेक्स
आप कुछ भी मान लो 1, ये हो जाएगा इसका इंडेक्स 3, 1 पे इंडेक्सिंग है तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। तो हमें क्या चाहिए, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं विच विल मेक इट मोर क्लियर, ठीक है। 0, 4, 5, 90, 120 एंड 80। चलो ठीक है, 120 एंड 80। अब ये बताओ जीरो। अब पहले हम लोग अपना पुराना प्रोसेस, जीरो से पुराना एलिमेंट कौन कौन से हैं जो छोटा है, और अभी तो कोई नहीं है। 4, 4 से छोटा एलिमेंट कौन कौन सा है, जीरो ही है, तो ये हो जाएगा। तो 5 से छोटा एलिमेंट कौन कौन, 0 और 4, और कंसेक्यूटिव होना चाहिए 3। 90 से छोटा कौन सा, 0, 4, 5। 120 से छोटा कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। 80 से छोटा कौन सा है, कोई नहीं, 1, ठीक है। इसको करने का जो है एक और 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1। इसको करने का एक तरीका है कि ज़्यादा हमको ये पता चल जाए पहले, चलो, कि जीरो है, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाए कि जीरो से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा था। तो अभी कोई नहीं था तो 1 मान लिया। यहाँ से देखते हैं 4 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, कोई नहीं, तो यहाँ -1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा इंडेक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। 0 पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बस ये कितना इंडेक्स है, 1 है ना, ये 1 इंडेक्स है, तो ये हो जाएगा 1। और हमें ये चाहिए जस्ट इससे पहले, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे मतलब इससे जो जस्ट वाला एलिमेंट हो -1 पे, एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बस इसको क्या करेंगे, 1 -1 माइनस ऑफ -1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2। 5 से सिमिलरली 5 से जस्ट वाला एलिमेंट जो उसके लेफ्ट में है वो कौन सा है, कोई नहीं है। तो मतलब ये जितने भी एलिमेंट है वो सारे 5 से छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इंक्लूड करना है इसको, तो 2, और यहाँ -1 हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि मतलब 5 से छोटा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ -1 दे दिया, 2 माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल्स टू 3। अब 90, सिमिलरली 90 कितना, 3 इंडेक्स में है, 90 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कहाँ पे है, तो मान लेंगे कि -1 पे है, ठीक है। तो 3 माइनस -1 विच इज 4। फिर 120 से जस्ट बड़ा एलिमेंट सिमिलरली यहीं पे है, 4 माइनस ऑफ -1 विच इज 5। अब 80 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 80 से जस्ट बड़ा क्या है, 120। तो 120 का जो इंडेक्स है वो क्या है, 5 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 1। आई होप यूर एबल टू अंडरस्टैंड इट। हमें क्या निकालना है, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट कैसे निकलता है, वो होता है स्टैक से। स्टैक से कैसे निकलता है वो एक बार देख लेते हैं। आई थिंक यू नो प्रीवियस एक क्या होगा, एक स्टैक मेंटेन करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एक स्टैक मेंटेन किया, और पहले इस एग्जांपल के लिए रन करते हैं। तो पहले क्या है, स्टैक में जो है वो 0 डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मान लिया जाए 0 है, और मतलब अभी हम बस प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड करें, ठीक है। तो 1 में क्या हो जाएगा, 1 में प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट बस निकाल रहा है अभी, और कुछ नहीं कर रहा है, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो पहला स्टार्टिंग में तो 0 ही है ना, तो 0 से बड़ा कुछ है नहीं, तो प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम एज्यूम प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट 0 का क्या है, ये बताओ। अब कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। फिर 4 का जो प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, तो यहाँ पे क्या है, 0 डाला, 0 डाला। अब हमें क्या चाहिए, ये है हमारा स्टैक, ठीक है। हमें चाहिए स्टैक में कि बड़ा एलिमेंट, तो 4 यहाँ पे अभी हम 4 पे हैं। क्या स्टैक में 4 से बड़ा एलिमेंट है, नहीं। स्टैक में 0, 0 को पॉप कर देंगे। फिर जब 0 को पॉप कर दिया तो स्टैक खाली हो गया। जैसे ही स्टैक खाली हो गया तो हम लोग यहाँ पे, स्टैक खाली हो गया ना, क्योंकि लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 है, और स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है जो कि 4 से मतलब बड़ा है, ठीक है। बड़ा एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे स्टैक एम्प्टी, तो यहाँ भी -1 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग 4 को यहाँ पे डाल देंगे। फिर अब बताओ यहाँ पे आया क्या, एक कौन सा एलिमेंट है, 5। ऐसा कौन सा, फिर हमें स्टैक में चेक करना जो कि 5 से बड़ा हो। तो ये 4 को मतलब 4 तो 5 से बड़ा नहीं है, तो 4 को हटा दिए, और कुछ भी स्टैक एम्प्टी हो गया, तो यहाँ पे सिमिलरली -1 बचा। फिर ये 90, हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए स्टैक में जो कि 90 से बड़ा हो, मतलब 5 को पुश कर देंगे, हाँ। फिर उसके बाद हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि 90 से बड़ा हो, कोई स्टैक में है नहीं, तो 5 को पॉप कर दिए, और यहाँ -1 हो गया, और यहाँ पे 90 आ गया। फिर हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए स्टैक में जो कि 120 से बड़ा हो, कोई है बड़ा, 90 बड़ा है नहीं, पॉप कर दिए, स्टैक एम्प्टी, -1, 120 पुश हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, 80। ऐसा कौन सा एलिमेंट है स्टैक में जो कि तुम्हारा मतलब 80 से बड़ा है, ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि 80 से बड़ा है, यस। 120 बड़ा है, तो ये हो गया 120, और यहाँ पे हो गया हमारा, मतलब यहाँ पे 80 डाल देंगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट 0 का कुछ नहीं है, 4 का कुछ नहीं है, 5 का कुछ नहीं है, 90 का कुछ नहीं है, 120 का कुछ नहीं है, 80 का क्या है, 120। दिस इज अ तरीका ऑफ प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब हमें इसमें बस प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट ना रख के हमें इसके साथ इंडेक्स भी रखना है। चलो प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट बस इसका ना देख के कुछ, ये वाला 10, 4, 5, 90, 120, 80, ठीक है। 10, 4, 5, 5, 90, 120, 80, ठीक है। 90, 120, 80, इसका भी एक बार ये निकाल लेते हैं, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। हमें कुछ नहीं करना इसका भी, अब देखना और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसका भी निकालता है, तो पहले 10 है ना, तो 10 का कोई प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो सकता है नहीं, तो यहाँ -1 हो गया। क्या 4 का कोई प्रीवियस, हाँ, तो यहाँ पे 10 डाल देंगे। अब हमें चेक करना है स्टैक में, ये अभी हम लोग 4 पे हैं, स्टैक में ऐसा कोई वैल्यू है क्या जो कि 4 से बड़ा है, तो ये क्या है, 10 ही बड़ा है, ठीक। तो 10 हो गया यहाँ पे, और हम लोग 4 डाल देंगे। फिर हम यहाँ पे हैं 5,
फिर हम देखें क्या कि जो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है क्या वो 4 से बड़ा है, मतलब सॉरी स्टैक का जो टॉप टॉप एलिमेंट है क्या वो 5 से बड़ा है, नहीं। फिर हम लोग देखेंगे क्या स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है मतलब अभी 10 क्या वो 5 से बड़ा है, यस 5 से बड़ा है, तो नेक्स्ट लेटेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 10, ठीक है, और 5 हम लोग पुश कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 90 क्या टॉप एलिमेंट 5 और 90 कौन बड़ा, मतलब क्या 90 मतलब ये वाला एलिमेंट क्या 90 से बड़ा है, नहीं, 5 को पॉप कर दो। क्या वो क्या अब जो 10 है वो क्या 90 से बड़ा है, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब कुछ कोई एलिमेंट जो ऐसा 90 से बड़ा नहीं है तो -1 हो गया, यहाँ पे 90 आ गया। फिर हम लोग देखेंगे 120 तो क्या 90 जो है 120 से बड़ा है, नहीं, तो यहाँ पे क्या पुश हो जाएगा -1 क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, यहाँ पे आ गया 120। फिर यहाँ पे है 80 तो टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या ऐसा कोई एलिमेंट है स्टैक में जो कि 80 से बड़ा है, यस 120, तो यहाँ पे हो जाएगा 120। तो दीज आर द प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। 10 से प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट कोई नहीं, 4 से बड़ा कौन सा है 10, 5 से इससे जस्ट पहले कौन बड़ा है 10, 90 से इससे पहले कौन सा बड़ा है कोई नहीं बड़ा, 120 से कौन बड़ा है इसके लेफ्ट में कोई नहीं, 80 से कौन बड़ा है जस्ट 120 बड़ा है, दिस इज प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब हमें बस -1 यहाँ पे क्या है, अब ये जो स्टैक है इसमें हम लोग बस वैल्यूज ना रखेंगे, हम लोग उसका क्या रखेंगे इंडेक्स रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज ना रख के इंडेक्स रखेंगे और यहाँ पे प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करते हैं, ठीक है, देखते हैं। चलो अब हमें इंडेक्स देखना है, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट इंडेक्स। तो पहले गया हमें इसमें क्या डाल देंगे, पहले फर्स्ट 10 डाल दिया, अब वो 0 इंडेक्स पे है, ठीक है, और यहाँ प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट कोई नहीं है तो यहाँ -1 डाल दिया, ठीक है। हम्म, तो अब यहाँ पे 4 एंड 5 सिमिलरली वही रूल होगा, हम 4 को और 10 को मतलब कंपेयर करेंगे, कौन बड़ा है 10 बड़ा है, 10 बड़ा है तो यहाँ पे 10 ना रख के हम लोग क्या 10 बड़ा है, 10 कौन सा इंडेक्स में है 0 इंडेक्स में, तो यहाँ पे 0 रख दिया, ठीक है, और क्या 4 को पुश कर दिया 1 पे। फिर यहाँ पे 5 आया, ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, इसको क्लियर कर देते हैं। 4 हो गया था, अब यहाँ पे हम 5 में है, ठीक है, 5 में है और हमें ये देखना है कि स्टैक का टॉप एलिमेंट क्या है 4, हमें 5 से बड़ा एलिमेंट चाहिए स्टैक पे, नहीं है, ये है, कितने इंडेक्स पे है 0 इंडेक्स पे है। फिर क्या होगा 5 को पुश कर देंगे, कौन से इंडेक्स पे था 2, फिर ये 90, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 90 90 से हमें बड़ा एलिमेंट चाहिए स्टैक में, ये बड़ा है नहीं, ये बड़ा है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 3, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अब 10 का 4 का 5 का 90 का 120। हमें ये देखना है क्या 120 से बड़ा एलिमेंट स्टैक में है, 90 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हम लोग क्या डाल देंगे 120 कॉमा 4। फिर क्या 80 से बड़ा एलिमेंट स्टैक पे है, यस 120 है, कौन सा इंडेक्स पे 4 पे, तो ये क्या हो गया प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो हमें जब इंडेक्स पता चल जाएगा, जैसे इंडेक्स पता चल गया, अब हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था आप तो जानते ही हो ना, ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, बस प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स, और फिर उसमें हम लोग हमको देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, हमें प्रीवियस ग्रेटेस्ट ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का बस इंडेक्स चाहिए, अगर हमें उसका प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स आ गया तो फिर क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कि मतलब वो करंट इंडेक्स ये मान लो कि आई है, ठीक है, तो करंट इंडेक्स माइनस आई करना है बस। आई होप यू आर एबल टू सॉल्व इट। तो हमें अब कुछ नहीं करना था, एक स्टैक डालना है, तो पहले हमें देखो क्या डिक्लेयर करना होगा, एक तो हमें वेक्टर डिक्लेयर करना होगा, वेक्टर जो कोड है वो मान लो ये है, ठीक है। पहले हमें क्या डिक्लेयर करना होगा, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ v1, ठीक। फिर उसके बाद हमें डिक्लेयर करना है स्टैक, तो स्टैक में हम लोग क्या डाल रहे हैं, दो चीज डालेंगे, एक तो एलिमेंट डालेंगे और उसके साथ साथ उसका इंडेक्स डालेंगे, ठीक है, s1। फिर हम v1 में क्या v1 में क्या देख कर देते हैं पुश, v1 डॉट पुश बैक। देखो इनिशियली क्या होगा कि खुद का जो एलिमेंट है लाइक मतलब फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो हम बस यहाँ पे अगर मान लो कि 20 है तो वो 20 जो है वो स्पैन खुद को स्पैन कर रहा है, हर एक एलिमेंट खुद को स्पैन कर रहा है, इसलिए यहाँ 1 डालें। फिर यहाँ पे s1 डॉट पुश क्या हो जाएगा, जो एरर ऑफ आई है मतलब एरर ऑफ 0 वो पुश होगा, उसके साथ हमारा उसका इंडेक्स कौन सा है 0 तो वो पुश हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिमिलर कंडीशन था। फिर यहाँ पे प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट या इंडेक्स जो भी है उसका ही कोड लिख रहा है, फॉर एन आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन एन कॉमा आई प्लस प्लस, ये हो जाएगा। फिर हमें ये चेक करना है कि जो हमारा स्टैक का जो एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए, s1 डॉट टॉप जो है वो शुड बी ग्रेटर देन किससे, एआरआर ऑफ आई से। अगर वो बड़ा है तब तो ठीक है हमें बड़ा ही चाहिए था, बट अगर वो छोटा है, ठीक है, छोटा है या बराबर भी है, ठीक है, मान लो कि 60 60, तो एक सेकंड क्वेश्चन में देख लो बराबर में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन या बराबर होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए कि जस्ट बड़ा एलिमेंट, मतलब हमें प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाहिए, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट मतलब हमें जस्ट बड़ा वाला एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो अगर बराबर भी है, ठीक है, तो हमें बराबर वाला नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए मतलब स्टैक में जो s1 डॉट टॉप होना चाहिए स्टैक में वो हमारे एलिमेंट से ज़्यादा होना चाहिए,
ठीक है, मतलब हमारे मान लो एरे में 30 है तो हमें स्टैक में 30 से ज्यादा एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अदर मतलब अगर ये अगर S1 डॉट टॉप जो है वो अगर हमारे एलिमेंट से छोटा है तो हम क्या करेंगे, S1 डॉट पॉप करेंगे, क्योंकि हमारा स्टैक में बड़ा एलिमेंट चाहिए मेरे को। ये कब तक करेंगे, while नॉट इक्वल्स टू S1 डॉट एम्प्टी, चेक लगा देंगे कि एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, एंड अगर ये कंडीशन हो गया S1 डॉट पॉप कर दिया, अदरवाइज हमें क्या कर चेक करना होगा कि क्या अगर इस S1 डॉट एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है, ठीक है, तो मान लिया एम्प्टी है मतलब क्या, हमारे एलिमेंट से अगर x है तो उसके लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट इससे बड़ा नहीं है। मान लो कि यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है एंड 5 है, तो यहाँ पे क्या 5 से कोई बड़ा एलिमेंट नहीं है, नहीं तो कितना कितना एलिमेंट स्पैन कर रहा है, तो हम लोग बस यहाँ क्या कर देंगे, माइनस मतलब इंडेक्स ले लिया 0 1 2 4, बस 4 माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल्स टू 5। इफ S1 डॉट एम्प्टी है तो हमें क्या करना होगा, आंसर डॉट पुश बैक बस I माइनस क्या, तो I अगर हमारा कितना है 4 है तो हमारा जो 4 माइनस ऑफ -1 I माइनस -1, ठीक है, या आप I+1 कर सकते हो। एल्स क्या हो जाएगा, एल्स अगर मान लो कि बड़ा एलिमेंट है तो हमें क्या पुश करना होगा, आंसर डॉट पुश बैक, इसमें हम लोग पुश बैक कर देंगे क्या, हमारा जो करंट आई है माइनस, जो कि उस S1 डॉट टॉप डॉट सेकंड। अब बोलेगा सेकंड क्यों लिया, क्योंकि सेकंड जो है वो हमारा इंडेक्स बता रहा था। ठीक है, एल्स आंसर डॉट पुश बैक डॉट सेकंड, और हमें हमेशा क्या होगा, S1 में पुश करना होगा, क्या पुश करना होगा, ARR ऑफ I कॉमा I। ठीक है, और हम लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो ये बस जो है प्रीवियस वर्जेस एलिमेंट इंडेक्स का कोड है। अब नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू कोड। तो हमने जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे ही करना है। तो वेक्टर ऑफ इंट ऑफ आंसर हो गया, फिर उसके बाद हमें एक स्टैक डिक्लेयर करना होगा जो कि प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट को होल्ड करे, स्टैक ऑफ इंट कॉमा इंट ऑफ S1। ठीक है, तो इसको पेयर करते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। हाँ, अब हमें क्या करना है कि S1 डॉट पुश में क्या पुश करना है, S1 डॉट पुश में हमें एरर ऑफ 0 पुश करना है, उसके साथ साथ उसका जो इंडेक्स है वो 0 पुश कर देना है। ठीक है, और क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद को स्पैन कर रहा है तो हमारा आंसर डॉट पुशबैक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आंसर डॉट पुशबैक 1। फिर इसके बाद हम लोग तब तक करते जा रहे हैं व्हाइल नॉट इक्वल्स टू S1 डॉट एम्प्टी, जब तक S1 एम्प्टी नहीं होता है, इंट t इज इक्वल्स टू S1 डॉट टॉप। ये नहीं कर सकते। ठीक है, पहले हमें ये चेक करना होगा व्हाइल नॉट इक्वल्स टू S1 डॉट एम्प्टी से पहले कि हम हर एक एलिमेंट के लिए चला रहे हो फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर n I इक्वल्स टू 1 I लेस देन ARR डॉट साइज कॉमा I प्लस प्लस, हर एक एलिमेंट इन द एरे के लिए हमें चेक करना होगा। तो 1 से स्टार्ट किया क्योंकि 0 को 0 जो है वो इंक्लूडेड ही है। 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है उसके लिए हमें प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो मिलेगा ही नहीं ना, तो इसलिए व्हाइल नॉट इक्वल्स टू S1 डॉट एम्प्टी खाली नहीं है। एंड हमें ये देखना है, हमें ये इंसर्ट करना है कि हमारा जो एरर ऑफ I है, ठीक है, उससे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए S1 डॉट टॉप में। ठीक है, अगर बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि हमारा जो एरर ऑफ I है वही बड़ा है, ठीक है, या बराबर है, तो हमें क्या करना होगा, ऐसे मतलब मान लो कि हमारा जो एलिमेंट है वही बड़ा है या बराबर है, हमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि स्टैक में जो है हमसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो। तो इसलिए अगर मान लो हम ही एरर ऑफ आई ही बड़ा है S1 डॉट टॉप से, तो हमें क्या करना होगा, S1 डॉट पॉप करना होगा। ठीक, अब इसके अलावा फिर हमने S1 डॉट पॉप कर दिया। ठीक है, अगर मान लो इफ, हाँ मतलब पॉप करने में अगर हो गया इफ नॉट इक्वल्स टू S1, इफ S1 डॉट एम्प्टी, अगर मान लो S1 डॉट एम्प्टी आ गया खाली है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, आंसर डॉट पुश बैक हो जाएगा, हमारा आई में से हम लोग क्या घटा देंगे, -1 घटा देंगे, क्योंकि मतलब कुछ नहीं है तो वो जो मतलब पूरा जो एलिमेंट है वो सारा जो है वो सारा ही छोटा है, कोई भी एलिमेंट जो है वो मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स से उससे पहले जितने एलिमेंट है सब जो है वो आई से छोटा है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि आई से बड़ा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मान लो S1 डॉट एम्प्टी है मतलब उस एलिमेंट से पहले कोई भी छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर मतलब अगर एग्जिस्ट करता है तो स्टैक में कोई ना कोई एलिमेंट रहता है। ठीक है, एल्स आंसर डॉट पुश बैक, अगर ऐसा है तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो कुछ एलिमेंट होगा S1 डॉट टॉप। ठीक है, तो S1 डॉट टॉप, अब ये मतलब है तो S1 डॉट टॉप डॉट इंडेक्स जो है वो सेकंड से डिनोट कर रहा है, अब वो किस में घटाएंगे, बस आई से। हो गया, फिर हम लोग क्या कर देंगे, S1 में पुश कर देंगे S1 डॉट पुश ARR ऑफ आई कॉमा आई, फिर हम लोग लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, बस यही करना था।
S1 डॉट टॉप डॉट फर्स्ट। फर्स्ट क्योंकि फर्स्ट जो है, क्योंकि स्टैक में हम लोग क्या डाल रहे हैं, 2 एलिमेंट डाल रहे हैं, पेयर है ना। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंड होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो।